नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए आज 3 जून के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस खुशी के बेला में हम स्वागत करना चाहेंगे अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर को। हम याद करना चाहेंगे, हम प्रार्थना करना चाहेंगे हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हम सभी अपने अपने ब्लेसर को। साथ ही साथ हम सम्मानित करना चाहेंगे यहाँ उपस्थित हमारे सभी होस्ट को, होस्ट, लिसनर, व्यूअर और जो लोग मुझे यूट्यूब पर भाई बहन सुनते हैं, आप सभी का भी मैं वार्म वेलकम, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज इस मंच पर हमारे भाई जो विराजमान है पैनल में, हमारे सुल्तान भाई, रोमन जी, नमन कुमार जी, डॉक्टर आर के सक्सेना जी जो मुगल सराय से हमारे साथ जुड़ते हैं, और हमारे साथ गजेंद्र भाई, हमारे साथ शंकर भाई, और हमारे गणेश भाई जो नेपाल से हमारे साथ जुड़ते हैं, सुमन सिस्टर आज हमारे साथ यहाँ पर हैं, हाँ, महेश कुमार जी यहाँ पर पटना से हैं, अरवल से हैं। आप सभी का मैं स्वागत करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं जब भी शुरुआत करता हूं तो करंट सिनेरियो के बारे में बात करता हूं, तो आज मैं पुनः फिर उस करंट सिनेरियो पर बात करूंगा, फिर मैं विस्तृत आप सबको जानकारी यहाँ पर देने वाला हूं। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें मुख्य बातें निकल करके आई हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। कमीशन पर, बोनस पर, ट्रैफिक पर, और जो प्रोडक्ट आ रहे हैं क्या हमारे लिए अफोर्डेबल होगा, सब्सक्रिप्शन कैसा रहेगा, डोमेन, वेबसाइट और बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। कमीशन किसी को अभी नहीं आया है, लेकिन बैकएंड पे सारी चीज़ें चल रही है, यानी जिन्होंने भी विड्रॉल लगाया था उनके वैलेट में वो कमेंट जहां पर आपको पेंडिंग दिख रहा था, उसके बाद में आपको किसी किसी को दिख रहा है सक्सेसफुल या क्रेडिट दिख रहा है, लेकिन अभी तक किसी के बैंक अकाउंट में पैसा आने की पुष्टि नहीं हुई है। क्रिप्टो करेंसी से भी सक्सेसफुल की हमारे पास जानकारी आई है। मैं लगातार इसकी पुष्टि की जानकारी ले रहा हूं पूरे हिंदुस्तान से, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से या पूरे मैं कहूं तो कोई एविडेंस नहीं है कि किन्हीं के बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं। लेकिन ये हरकत चालू है, यानी कि बैकएंड में जो पेमेंट मर्चेंट को लेकर के जो कार्यकाल है वो सब देख रहे हैं हम लोग, सब चालू है। यानी हमारे जो वॉलेट है उस वॉलेट में कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा है, और आप सबको पता है कि यहाँ पर सबको कमीशन, बोनस, ट्रैफिक, एवरीथिंग सब कुछ आने वाला है। लेकिन सबका एक ही फंडा है कि जब तक हमारे और आपके वॉलेट में पैसा नहीं आ जाता है तब तक कोई नया सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा और कहीं कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जब केवाईसी नहीं हुआ तो पेंडिंग विड्रॉल कैसे आ रहा है। तो मेरा आप सबसे कहना है कि जो लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, दोस्तों पेंडिंग विड्रॉल और केवाईसी ओ वेरीफाई का अलग अलग संबंध है। पेंडिंग विड्रॉल स्टार्टिंग से ही था, सितंबर से स्टार्ट हुआ था, उस समय भी कोई केवाईसी नहीं था, कोई वेरीफाई नहीं था। सेम टू सेम प्रोसेस अभी भी है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी अपना विड्रॉल नहीं लगाया है तो आप विड्रॉल लगा सकते हैं, और वहां पर आपको आधार कार्ड डिमांड किया जाता है, आपको आधार कार्ड डालना है। आधार कार्ड डालते ही आपकी केवाईसी वहां पर हो जाती है। वीडियो का आवाज आ रहा है सर। माइक बंद रखिए प्लीज। दोस्तों, मेरा एक ही बात कहना है कि यहाँ पर हर चीज अलग अलग है, सब चीज को एक में मिला के हम नहीं देख सकते। बहुत लोग बोल रहे हैं अभी वेरीफाई हुआ नहीं तो कैसे पेंडिंग विड्रॉल आ जाएगा। अरे भाई, वो तो सितंबर से स्टार्ट है,
सितंबर से 1 तारीख से लेकर 8-9 तारीख तक जिन्होंने भी अपना क्रिप्टो से विड्रॉल लगाया था, उन सारे लोगों को विड्रॉल मिल चुका है। उसके बहुत सारे हमारे पास एविडेंस है, पुख्ता सबूत है, जानकारी है। उसके बाद से 8 तारीख के बाद से जितना भी विड्रॉल लगाया गया 8 सितंबर के बाद, वो किसी का भी आज तक विड्रॉल नहीं आया। बीच में जो बातें हुई है वो आप सबको पता है कि हमारे जो हम लोगों ने पेमेंट मर्चेंट को हायर किया था, उन्होंने हमारे पैसे को वहां पर रोक दिया था और बहुत सारे चीजें निकल करके आई थी कि कंपनी पर केस हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो सारी चीजें अब अंडर कंट्रोल है। कंपनी के ऊपर में कोई केस नहीं है, सभी केस को हम लोगों ने जीत लिया है। ये 9 महीना जो है वो पूरे तरह से, जैसे ऐस कहते थे, हम नर्क से आ रहे हैं, नर्क में जा रहे हैं। उनका यही कहना था कि लोगों ने पूरा प्रयास किया कि ऑन पैसिव नहीं आए। ऑन पैसिव को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद पूरी दुनिया के सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी देश की सरकारों ने पूरा ताकत लगा दिया कि ये रुक जाए, लेकिन ये रुकने वाला नहीं था दोस्तों। ये तो होना ही था, इसलिए कि ऑन पैसिव लीगल से भी ज्यादा लीगल है। तो यहाँ पर मैं उसमें थोड़ा सा मैं आपको टच कर दिया, क्यों डिले हुए हम। आते हैं हम पेंडिंग विड्रॉल पर। पेंडिंग विड्रॉल और वेरीफाई का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। पेंडिंग विड्रॉल में आपको आपका आधार कार्ड मांगा जाता है, आप उसको देंगे तभी आपके विड्रॉल वहां से सक्सेसफुल होंगे। ये जो आधार कार्ड मांगा जाता है ओनली फॉर ये पेमेंट मर्चेंट आपको मांगता है, न कि ऑन पैसिव कंपनी मांगती है। ऑन पैसिव कंपनी में जब हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा वो वेरीफाई के माध्यम से, तो हम सभी का वेरिफिकेशन केवाईसी कंप्लीट होगा। पेंडिंग विड्रॉल वो वेरीफाई अलग अलग चीज है, इस बात को ध्यान में रखिए। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, केवाईसी हो जाएगा, इसके बाद सभी को बोनस और मोर बोनस और कमीशन, ट्रैफिक, यही सब आएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि किसको बोनस मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा। तो जो एक्टिव फाउंडर हैं उनको बोनस और कमीशन मिलेगा। अब प्रश्न आता है कि एक्टिव फाउंडर कौन है। तो कल प्राइम डिस्कशन में भी ढिलो साहब ने उसको बताया है बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत ही साधारण शब्दों में उन्होंने बताया कि एक्टिव फाउंडर मिस्टर एस उसी को मानते हैं कि जिन्होंने अपने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया है, जिन्होंने ओ कनेक्ट को परचेज किया है, वही एक्टिव फाउंडर है। अपने आईडी को लॉगिन कर रहा है, वही एक्टिव फाउंडर है। जो ओईएस में रजिस्टर हो चुका है वही एक्टिव फाउंडर है। आई विल रिपीट जो ढीलो साहब ने बोला, हम एक्टिव फाउंडर उसी को मानते हैं जो ओईएस में रजिस्टर हुआ है, जिन्होंने ओ कनेक्ट का परचेजिंग किया है, जो अपना आईडी लॉगिन करते हैं, उन्हीं को कंपनी एक्टिव फाउंडर मानती है। ऐसे भाई लोग जो अपने आप को छाती पीट रहे हैं कि हम जीरो है, हमें कब पैसा मिलेगा, वो इस बात को समझ लीजिए डिफिनेशन क्या है एक्टिव और कब आपको पैसा मिलेगा। अगर आप ओईएस में रजिस्टर नहीं है या ओईएस में रजिस्टर है, आपने वो कनेक्ट का परचेज नहीं किया है, तो आपको कोई कमीशन बोनस नहीं मिलेगा। स्पष्ट है, किसी भी तरह का कमीशन बोनस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ओ कनेक्ट में आपको रजिस्टर होना जरूरी है, ओ कनेक्ट का परचेज करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अभी कर लीजिए। बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि जब लोगों के पैसे आने लगेंगे तब हम वो कनेक्ट परचेज करेंगे। वो आपकी मर्जी है, हम किसी को बाध्य नहीं करते हैं कि आप वो कनेक्ट परचेज कीजिए, लेकिन कमीशन बोनस मिलने का जो यहाँ पर शेड्यूल है वो यही है जो मैं आपको बता दिया। जिनको भी कमीशन बोनस मिलने की आसार नजर आ रही है, उसका फॉर्मूला यही है कि आपका ओईएस में आना जरूरी है और आपको ओ कनेक्ट का परचेज होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आपने नहीं करी है तो आप इससे वंचित रह सकते हैं। तो
मेरा सलाह होगा कि अगर आप सक्षम हैं तो अब सारी चीजें बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। आप अभी $50 का डिस्काउंट का भी लाभ उठा सकते हैं और $93 में आप भी क्रिप्टो से बाई हो रहा है तो आप अपने पैकेज को बाई कर सकते हैं। अगर आप सक्षम है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घर बेच के लीजिए, कर्जा लेके लीजिए, नहीं। अगर आप सक्षम है तो ले लीजिए। अगर आपको कमीशन बोनस लेने की अगर इच्छा है, चाहत है, तो आप उसको तुरंत अपना परचेज कीजिए ओ कनेक्ट। इसके बाद सब्सक्रिप्शन बट नेचुरल है कि बढ़ेगा निश्चित रूप से, और उन्हीं को ट्रैफिक पोल से ट्रैफिक भी मिलेगा, बोनसेस भी मिलेंगे, उनके नाम से डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट, एवरीथिंग सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं, फिर हम आते हैं उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं पेमेंट को लेकर के। तो पेमेंट आपने स्पष्ट मैं बता दिया कि बहुत सारे लोगों को जो पेंडिंग विड्रॉल था वहां पर उनको रिमार्क्स में सक्सेसफुल या क्रेडिट लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन पेंडिंग वैसे के वैसे ही है, पेंडिंग लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी को भी बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हों, अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला। मुझे जानकारी है, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर किन्हीं को भी आया है बैंक अकाउंट में तो कृपया मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप जरूर संपर्क कीजिएगा, जानकारी दीजिएगा, ताकि आपके उस जानकारी से हम लोगों को बता सके। मेरी जानकारी के अनुसार कंपनी की तरफ से ऐसा कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं है, न ही किसी को पैसे आए हैं, लेकिन प्रक्रिया जारी है और विड्रॉल ट्रांजैक्शन में भी सबको सक्सेसफुल दिख रहा है। ये टेस्टिंग का पार्ट है दोस्तों, इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं आया, हमको नहीं आया, हम भी लगाए थे, हमको नहीं आया, तो चिंता करने की बात नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने सितंबर में विड्रॉल लगाया था, लेकिन मेरा अभी तक वहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, ना क्रेडिट दिख रहा है, ना सक्सेसफुल दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे भाई लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और मेरे पास प्रूफ है कि इस तरह से उनके वॉलेट में दिख रहे हैं सक्सेसफुल या क्रेडिट। मुझे नहीं, अपने खुद के आईडी में नहीं दिख रहे, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा यूजर में कुछ यूजर दिख रहे हैं, क्या वो सही है, ऑर्गेनिक है? तो मैं आपको बता दूं कि ये भी टेस्टिंग का पार्ट है दोस्तों। अगर आपके ओईएस में यूजर दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो टेस्टिंग का पार्ट है, हम उसको पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ढिलो साहब ने भी कल यही बात बोली। तो यहाँ पर जो भी चीज होगा वो आपके इकोसिस्टम में अनाउंसमेंट होगा, उसके लिए आकर के मिस्टर एस जानकारी दे सकते हैं, और बहुत सारे माध्यम है जिससे माध्यम से आपको यहाँ पर जानकारी मिल सकता है। जब तक पूरी तरह से जानकारी ना लें तब तक आप लोग हाय तौबा ना मचाए, मेरा ये मानना है। और ओ कनेक्ट बहुत ही फ्लेबलेस चल रहा है, अभी 1-2 दिन से मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर जिनका भी अच्छा नेटवर्क है, यानी 5G नेटवर्क में रहते हैं, उनका 5G मोबाइल डिवाइस है, तो बिल्कुल ही आराम से वो अपने वो कनेक्ट में वो मीटिंग कर पा रहे हैं और उनका कोई ग्लिच नहीं है। हालांकि जो होस्ट को होस्ट में रहते हैं, यानी कि जो पैनल में रहते हैं, स्पीकर लिंक में रहते हैं, उनको वहां पर एक सेटिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। आप सेटिंग में जाकर के अपने रेजोल्यूशन को आप लो कर सकते हैं, जो हाई है उसके माध्यम से आपका डेटा कम इन्हांसमेंट होगा। लेकिन जो लोग अटेंडी में रहते हैं उनको ऐसा करने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए जिन लोगों को भी इस तरह का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये कुछ ही दिनों के लिए है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ दिन में हम लोग यहाँ पर ये जो चीजें आज झेल रहे हैं, शायद ये चीज अब हम लोग को झेलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसलिए कि जो नया ओ कनेक्ट आ रहा है उसमें ये सारी ग्लिचेज स्वतः समाप्त हो जाएगी। दिखाने का दांत अलग है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 तरह के भी प्रोडक्ट यहाँ पर वो कनेक्ट हो सकते हैं, कॉमर्शियल भी ये हो सकता है।
और एक जनरल भी हो सकता है। तो अभी आने वाले टाइम में आप देखिएगा, जैसा मिस्टर एस ने कहा था कि नए हमारे ओईएस आ रहे हैं। न्यू ओईएस में आपको ओ वेरीफाई भी आएगा, न्यू ओ कनेक्ट आएगा, न्यू ओ मेल आएगा, न्यू ओ नेट आएगा। ये सारी चीजें आपको ट्रैकर, ओ ट्रिम, ये सारी प्रोडक्ट आपको नए तौर पर आपको मिलने वाले हैं। और जब आप उस प्रोडक्ट को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों, इसलिए कि वो चीज अभी तक हम लोगों ने देखा ही नहीं है। अभी तो हम लोग ये सारी चीजें डमी यूज कर रहे हैं। ये जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं ये फुल फ्लेजर नहीं है, ये डमी है दोस्तों। इसलिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। चलिए हम बात करते हैं हमारे कल के ब्लॉग सेक्शन में जो आया था उस पर हम बात कर लेते हैं। 31 मई को ब्लॉग सेक्शन में आया था ओनेट ब्लॉग, जिसमें प्रोग्रेसिव सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म विथ द पावर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या पावर है सोशल नेटवर्क में, उसके बारे में दिखाया गया है। और ये जो है स्ट्रेटेजी फॉर प्रमोटिंग ब्लॉग पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, ये आप जब पढ़ेंगे वहां पर आपको पता चलेगा कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। ये पूरे ब्लॉग में दिए गए हैं, तो आप उसकी जानकारी वहां से ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आइए हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर जो लोग भयभीत हैं उनके बारे में। तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसलिए कि ये प्रोसेस है दोस्तों। समय पैसा है और समय कीमती है, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। हर नया दिन सीखने और बढ़ने का एक और अवसर है, इसलिए इसे कभी भी संयोग से ना जाने दे और गुजरते हुए सुनहरे समय का पूरा उपयोग करें। ये समय सीखने का है। हम चूंकि सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम लोग हैं, तो हम लोगों को अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमसे मैसेज करते हैं कैसे कमीशन आएगा, कैसे बोनस आएगा, कैसे जीरो फाउंडर को बोनस मिल जाएगा, कहां से देगा। मैं प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ बताते रहता हूं। तो ऐसे लोग जो मीटिंग नहीं देखते हैं वो लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। वो किसी तरह ऑन पेसी में ज्वाइन हो गए और कहीं कहीं से उनको पता चल रहा है कि अब यहाँ पर बोनस आने वाला है, एप्पल्स आने वाला है, तो वो लोग अब सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सबसे आग्रह है कि आप 5,000 10,000 के चपरासी की नौकरी भी करते हैं तो आप वेल ड्रेस में 9 बजे तैयार होके जाते हैं और 8 घंटा आपको वहां रहना पड़ता है। यहाँ पर तो आर्थिक आजादी मिल रहा है, यहाँ कोई ड्यूटी नहीं करना है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा समय निकाल करके। कोई भी कंपनी आपके घर में सिखाने के लिए नहीं जाएगा। और आप अगर हमसे व्हाट्सएप पर सीखने की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, व्हाट्सएप पर तो मैं किसी को नहीं सिखा सकता। इतना बड़ा ग्रंथ जिसको हम कहते हैं हरि कथा हरि अनंता, ऑन पैसिव की चर्चा हम व्हाट्सएप पर कहां से कर देंगे दोस्तों। इसलिए आपको यहाँ पर आना चाहिए। पृथ्वी नामक इस खूबसूरत ग्रह पर हर इंसान के जीवन में समय सबसे कीमती और अमूल्य चीज है दोस्तों, बहुमूल्य चीज है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे किसी कीमत पर न जाने दें। ये समय जो हमें मिला है सीखने के लिए, और ये सारे जो लीडर्स हैं, इतने जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, हजारों हजार प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जहां से लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। जहां भी ज्ञान की गंगा बह रहा है आप लोग सीखिए। हम लोग बिल्कुल गौरवान्वित हैं कि इंडिया में जितने वेबिनार हो रहे हैं शायद पूरे दुनिया में उतने वेबिनार नहीं हो रहे हैं। ओ कनेक्ट का जितना उपयोग हिंदुस्तान में हो रहा है शायद उतना कहीं नहीं हो रहा है। इसीलिए तो ऑन पैसिव में फाउंडर भी सबसे ज्यादा इंडिया के हैं। तो हम लोगों ने समय का सदुपयोग किया है। टाइम को हम सब जानते हैं। और मैंने बताया कि पृथ्वी नामक इस खूबसूरत ग्रह पर हर इंसान के जीवन में समय सबसे कीमती और बहुमूल्य चीज है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे किसी कीमत पर न जाने दें। ऑन पैसिव के गर्वित फाउंडर के रूप में हम सभी सुरक्षित हाथों में हैं। ये हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं पूरे ईमानदारी से हृदय पर हाथ रख के आपको बता रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए सबसे पहले अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर
को धन्यवाद देना चाहिए, दूसरा श्रीमान मिस्टर एस को, और अंतिम लेकिन कम से कम उन सभी को धन्यवाद दे जो ऑन पैसिव की इस खूबसूरत यात्रा में जीवन भर हमारे साथ हैं। जी, आपके ब्लेसर को धन्यवाद दे जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया है। दोस्तों, हम इसे जीतने के लिए हैं। लोगों से मैं पूछता हूं कि जिंदगी का खूबसूरत लम्हा कौन सा होता है, तो कई लोग मुझे आंसर दिए हैं, मैं वही रखता हूं। चूंकि मैं कोई टीचर नहीं हूं, कोई भगवान नहीं हूं, मैं आप ही से सीखता हूं, यहीं पे सीखता हूं, ऑन पैसिव से ही सीखता हूं। तो बहुत सुंदर सा जवाब आया कि जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको परिवार समझने लगे, तब ये जिंदगी का लम्हा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। दोस्तों, एक बार फिर मैं कह दे रहा हूं, चाहिए तो लिख लीजिए, इसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। मैंने पूछा था कि जिंदगी का खूबसूरत लम्हा कौन सा होता है, तो लोगों ने उत्तर दिया है कि जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार समझने लगे। समझ लीजिए, उससे बड़ा धनी व्यक्ति कोई नहीं है और उससे बड़ा परिवार कुछ नहीं होता है और उससे बड़ा कमाई भी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने आज जो गुड मॉर्निंग का पोस्ट डाला है, उसमें भी मैं प्रतिदिन जो गुड मॉर्निंग का पोस्ट डालता हूं, तो उसमें बहुत सारे चीजें छिपी होती है। शायद आप लोग जो पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुरक्षित या सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। अगर समस्या नहीं आ रहा है तो आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं दोस्तों। और मैंने यहाँ पर कल ही डाला था एक पोस्ट, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपने आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। ये सब चीज आपका है, आपका हो सकता है, आप प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए आप रोते रहते हैं दोस्तों। तो आपको प्रयास करना है, रोना नहीं है दोस्तों। और मैं कल के कुछ एक चर्चा हुआ था मार्टी क्रिस का, जो लाइव थे, हम आज उस पर भी बात करेंगे। बहुत लोग उसको भी जानने का प्रयास किए हैं, तो कई लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो मैं चलिए आपको बताता हूं। यहां पर मैं बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव कभी असफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर एस खुद और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। उनकी मानसिकता ही मायने रखती है कि यह शारीरिक और मानसिक सब कुछ सही है। यह वाहन है, यानी व्हीकल है, जो उन्हें केंद्रित और प्रेरित रखता है और उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर अपनी अभूतपूर्व यात्रा पर जाने वाले किसी भी बाधा को दूर करने की अनुमति देता है। अपने लक्ष्य उन्मुख मानसिकता के साथ वह चुनौतियों और बाधाओं को सुधारता है और अपने सपने को आगे ले जाने के लिए आत्मविश्वास के रूप में इस अवसर को देखता है। जब वो हमारे साथ आंतरिक चुनौतियों को खुलकर साझा करता है, ये मैं मिस्टर एस के बारे में बोल रहा हूं, हम उनके सच बोलने और अपने आसपास के लोगों को स्पष्ट संदेश देने के साहस को महसूस कर सकते हैं। उनके विनम्र स्वभाव से हर किसी को ऑन पैसिव के भीतर पनपने का मौका दिया है। साथ ही उसने महसूस किया है कि वह इस विनम्रता के लिए क्या पुरस्कार दे रहा है। वह कहता है कि ठीक है, मैं प्रभारी हूं, मैं इंचार्ज हूं। इसका क्या मतलब है? संदेश स्पष्ट रूप दिया गया है। सपना अब पूरी तरह से भरा हुआ है और यह अब स्पष्ट है कि क्या करना है। यही कारण है कि मैं उसे पसंद करता हूं। यही कारण है कि हम सभी उनसे प्यार करते हैं। यही कारण है कि ऑन पैसिव कभी असफल नहीं होगा। ये शब्द थे मिस्टर गुरविंदर ढिल्लन सर के, जो बैक ऑफिस में पोस्ट किए गए हैं, जिसको मैंने आपको हिंदी में बताया। दोस्तों,
ढिल्लो साहब भी बोल रहे थे कि कई बार उनको ये इंचार्ज कहने का क्या मतलब है, IM इंचार्ज कहने का क्या मतलब है, कि कई बार उनको लीगल टीम ने भी मना किया है कि आप $97 मत दो, लेकिन वो माने नहीं, वो $97 दे दिए सबको। उनको 10 क्रेडिट पॉइंट देने के लिए भी मना किया था, लेकिन वो नहीं माने। अभी फिर उनको बोनस देने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन वो मानने वाले नहीं है दोस्तों। वो बोलते हैं कि मैं बांटने के लिए ही ये कंपनी बनाया हूं और मैं बांटूंगा ही लोगों को, और मुझे बांटने में बहुत मजा आता है। तो वो सब कुछ बांटने वाले हैं। अब आइए हम चलते हैं, क्रिस जॉनसन और मार्टी डिगामो के कुछ कॉन्वर्सेशन हुए थे। तो क्रिस जॉनसन बता रहे थे कि कोई भी गलत पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे हमारे मनोबल ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कि बेहतरीन पोस्ट डालते हैं, आप उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप किसी ऐसे वैसे लोगों को फॉलो ना करें, आपको समझने की जरूरत है कौन अच्छे हैं कौन खराब है। आप सभी लोग भी अपने पोस्ट के साथ साथ अपने लिंक को भी शेयर कर सकते हैं, आपके एफिलिएट लिंक को। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप अपना काम कर सकते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी आप अपने लिंक को शेयर कर सकते हैं। ये क्रिस जॉनसन ने बताया था। और उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे स्कूल खुलने वाले हैं। देखिए प्रश्न कैसे पूछते हैं, उन्होंने बताया था बहुत मजाकिया लहजे में कि कुछ लोगों ने बोला कि हमारे स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाई शुरू होने वाली है, हमें पैसों की जरूरत है। इस पर क्रिस ने कहा था, उत्तर दिया कि हर देश का नियम अलग है, तो आप इनडायरेक्टली यह कहना चाहते हैं कि हमें इनकम कब से मिलेगा। शायद आपको याद होगा कि मिस्टर एस ने कई बार कहा है कि आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहे, मुझे अपना काम करने दें, मैं जो काम करना चाहता हूं वह लगभग पूरा हो चुका है। क्रिस सर ने बताया कि मिस्टर एस इस दौर से गुजर रहे हैं, उसके बारे में शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। कुछ दिन पहले एस ने अपने बेटे की बात कही कि उनके बेटे से उन्होंने पूछा था, और बेटे ने पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने जा रहे हैं वो आप देख करके दंग रह जाओगे। शायद आपको याद होगा कि मिस्टर एस ने कई बार कहा है कि आप जो कर रहे हैं यह आप मुझे करने दें, मेरे काम में दखल न दे, और यह लगभग पूरा हो चुका है। और मैं बिल्कुल ही विनम्रता से कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति, उन्होंने कहा कि मिस्टर एस ने आज तक किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि आप में कुछ भी, या आप यहाँ कुछ भी यहाँ देख रहे हैं, यह सब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ऑन पैसिव के अंदर जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, यह सभी लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अपनी इस कंपनी की MLM जैसा आप यहाँ पर कोई भी चीज प्राप्त करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मिस्टर एस को पता है कि 99% लोग यहाँ पर MLM नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया से आए हैं, तो कमोबेश उसी स्थिति में वैसा ही यहाँ पर कुछ देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप उस तरह से देखने का प्रयास न करें, हम ईंट और गारे वाली कंपनी है, हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, जो बातें हर तरह से मजबूती की ओर ले जाती है। हमारी इस पूरी फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो लोकल कंपनी के जैसा व्यवहार करे या जैसा हो सके। दोस्तों, बहुत दूर की बात है, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं पाएगा जहां ऑन पैसिव ने यात्रा तय किया है। मुझे नहीं लगता है कि हमारे इस कंपनी के अंदर ऐसा कोई भी फाउंडर मेंबर
होगा जो किसी बिल्डिंग का किराया भी दे पाएगा, लोगों का वेतन भी दे पाएगा। इसके अलावे बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं दिया गया है। हमने एम्प्लॉय रखा है, हमने यहाँ पर डाटा सेंटर बनवाए हैं, हमने यहाँ पर मार्केटिंग किया है, हम यहाँ पर लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। सारी चीजें आप ही के लिए यहाँ पर बन रहा है। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये कंपनी कंटिन्यू रखने के लिए वो हमेशा चेक पर चेक लोगों को दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह सब लोगों का कमीशन बोनस कब आएगा, लेकिन बहुत सारी चीज इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है। चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि लोग इंतजार कर रहे हैं। इस पर क्रिस जॉनसन ने भी बताया कि सर, यह कभी नहीं जानते कि ये कब होगा, कैसे होगा, लेकिन ये डन डील हो चुका है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, जो कुछ भी हमारे पास है वो आपका है, या तुम्हारे पास है आप उसको छोड़ दो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे छोड़ दो, मैं यह सब करने जा रहा हूं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप जो कर रहे हैं, वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। नहीं, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, मुझे जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दीजिए। इसलिए अभी प्रेजेंट टाइम में आप अपने सही तरीके से अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए जो रास्ता आप खोज सकते हैं खोजिए और करते रहिए, और हमेशा ऊपर वाले से यही प्रार्थना कीजिए कि सब सही सलामत सही समय पर आ जाए, और जब ऑन पैसिव स्टार्ट हो जाएगा आप खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो आप नौकरी या बिजनेस कर रहे होंगे, या आने वाली आपकी कई कई पीढ़ियां आपको बिजनेस नौकरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक ऑन पैसिव से आपको पैसे नहीं आ जाते हैं तब तक प्लीज 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 आप लोग अपना काम करते रहिए। आप लोग दाल रोटी चलाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, मेहनत मजदूरी बिजनेस, आप प्लीज उसको करते रहिए। ऑन पैसिव को दोष मत दीजिए, ऑन पैसिव अपना काम कर रही है, पूरी दुनिया ऑन पैसिव को देख रही है। मेरे ऊपर आप भरोसा करिए, जो कुछ भी तुम्हारे पास है अभी आप उसको आने वाले टाइम में भूलने वाले हैं, जो मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। दोस्तों, मैं हमेशा ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता हूं कि यह हमें ताकत दे, बुद्धि दे, अक्ल दे और ज्ञान दे, हमारे जोश और जुनून को मजबूत करे। कभी कभी टेंशन होना सामान्य बात है, लेकिन आपको टेंशन फ्री होना चाहिए। इसलिए कि कई बार आपको मैंने उदाहरण भी दिया है, आज भी मैं दे रहा हूं कि लोग बोलते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं या हम डिप्रेशन में हैं। क्यों डिप्रेशन में है? आप देखते होंगे कि क्रिकेट ग्राउंड में लोग क्रिकेट खेलते हैं प्लेयर, तो वो भी प्रेशर में रहते हैं। देखा है आपने? पूरी ऑडिटोरियम ताली बजाती है, नाचती है, गाती है। सोचिए उस पर कितना प्रेशर होता होगा। लेकिन क्या वो प्रेशर में खेलते हैं? क्या कोई खेल प्रेशर में खेला जा सकता है? कभी आपने सोचा है? आप वहां पर रह के सोचिए, अगर कोई आप खेल खेल रहे हैं और आप प्रेशर में खेल सकते हैं क्या? है बहुत छोटी सी बात, लेकिन समझने वाली बात है। आप कोई खेल खेलिए खुद से, और ये भूल जाइए कि आपके आसपास कौन है, कौन चिल्ला रहे हैं, कौन बोल रहे हैं। आप अपने गेम को एंजॉय करते हैं। प्रेशर में कोई खेल नहीं खेला जा सकता। उसी तरह से दोस्तों, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये जो जीवन हम लोगों को मिला है ये प्रेशर में जीने का नहीं है। जो आपके आसपास जो घटित हो रही है, आपके जीवन में जो घटित हो रहा है, वो तो होना है। हम प्रेशर में क्यों रहेंगे? आपने लाइफ को एंजॉय करना है। जो भी कष्ट मिला है वो क्षणिक है, वो काल समय आने के बाद बदल जाएगा। आप अभी एक बच्चे से पूछिए ना, जो स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ रहा है, अगर एग्जाम आता है तो वो बोलता है कि अभी हमसे बात मत कीजिए, मैं प्रेशर में हूं।
लेकिन जब तक वो बच्चा इंजॉय नहीं करता है अपने सब्जेक्ट में, अपने करियर में, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है, उसकी जीवन रुक जाएगी। एक सिनेमा भी बनाता है एक्टर दोस्तों, फिल्म मेकर जो होते हैं, क्या वो प्रेशर में काम करते हैं? नहीं ना, वो इंजॉय करते हैं, वो अपने कैरेक्टर में घुस जाते हैं। कोई किसी का रोल कर रहा है, वो कैरेक्टर में घुस जाता है, एंजॉय करता है, तब वो उसको सरवाइव करता है और हम सबको एक सुंदर सा पिक्चर मिल पाता है। कहीं भी आप जाइए, आप शादी करते हैं, शादी विवाह में क्या प्रेशर में शादी होता है? क्या हम ये जो सारी चीजें मैंने बताई, क्या हम अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते हैं? प्रेशर में क्यों जीना? लोग बोलते हैं मैं कष्ट में हूं, बिल्कुल कष्ट तो है ही है। जब तक हम लोगों को जीना है तब तक धरती पे कष्ट है। मिस्टर एस का कहना है कि यही कष्ट मैं दूर करना चाहता हूं आपको। आपके जीवन से आपके आने वाली हर एक कई कई पीढ़ी तक आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए, इसकी मैं व्यवस्था कर रहा हूं। आप कुछ भी कर लो संसार में, आप प्रेशर से नहीं भाग सकते हो, कष्ट से नहीं भाग सकते हो। लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जहां पर आपके सारे कष्टों का समाधान है, सारे मुश्किलों का समाधान है। नहीं तो धरती पर आप एक भी चीज बता दीजिए जहां पर आपको प्रेशर नहीं है। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कपड़े के व्यापारी है, आप ज्वेलरी के शॉपकीपर है, आपको क्या प्रेशर नहीं है? आपको दुकान में बैठना है, सैलरी देना है, दुकान में चोरी ना हो जाए उसको ध्यान रखना है, आपको लीगल सारे डॉक्यूमेंट्स पूरा करने हैं, आस पड़ोस के गुंडा मवाली को भी ध्यान में रखना है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, दुश्मन, सबका ध्यान में रखना है। दूसरा, आपका जो जॉब बिजनेस है उसके कंपटीटर भी है, जॉब में भी है, बिजनेस में भी है। जॉब में अगर जिस पद पर आप है, कोई आपके पद को छीनना चाहता है, वहां भी टेंशन है आपको। अगर आप अच्छा, अगर वहां पर अपना उत्कृष्ट आपने नहीं दिया, तो आपको उस पद से जाना पड़ेगा, कोई दूसरा उस पद को हासिल कर लेगा। बिजनेस में भी अगर आपने सही स्ट्रेटजी नहीं रखा, तो वो भी कोई compete करके निकल जाएगा। मिस्टर एस का कहना है आप दुनिया में कुछ भी कर लो, कितना भी पैसे कमा लो, प्रेशर से नहीं भाग सकते हो, आप कष्ट से नहीं भाग सकते हो। लेकिन मैं एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूं पूरे मानव जाति के लिए, जहां पर आपको कष्ट होगा ही नहीं। कष्ट क्या होता है आपके डिक्शनरी से गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए कि हम सभी को आर्थिक आजादी देने वाले हैं, तो क्या उसके लिए आप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? लोग अभी इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतना फ्रस्ट्रेट, मैं क्या बताऊं। लोग ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मुझे पता है कि यहाँ बहुत जल्दी यहाँ पर होने वाला है सारा चीज। फिर वो लोग जो सोशल मीडिया पर लिख के रखे हैं वो तो मिटेगा नहीं। उन्होंने व्हाट्सएप पर कमेंट किया है, उन्होंने यूट्यूब पर कमेंट किया है, फेसबुक पर कमेंट किया है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिन लोगों ने ऐसी भद्दी भद्दी कमेंट किए हैं, क्या वो कमेंट आपका मिट जाएगा? कल जब पैसे आपके हाथ में होंगे तो क्या आप उस कमेंट को मिटा दोगे? आपके लाख सॉरी बोलने पर भी क्या वो सॉरी बोलने से आपके शब्द मिट जाएंगे जो आपने लिखे हैं? आपको खुद पर शर्मिंदा होना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मिस्टर एस कहते हैं कि आप समझो, सीखो व्हाट इज ऑन पैसिव। ऑन पैसिव क्या है? यहां पर हम लोगों ने $97 दिए हैं, फिर 93, 143 दिए है। इसके बाद कोई टेंशन, कोई प्रेशर है क्या? मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या प्रेशर है? हम लोग यहाँ 4 साल 5 साल से हैं, क्या प्रेशर है भैया? क्या हम लोगों को एम्प्लॉय रखना है? क्या ड्यूटी जाना है? कोई हमें प्रेशर नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। हम लोग को क्या लायबिलिटी है? कुछ नहीं, नथिंग। हम लोग सिर्फ यहाँ पर अपना समय दान दे रहे हैं और इस महान बिजनेस को बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, वो इसे एक जॉब के तरह समझते हैं कि मैंने 10-20 हजार दे दिया, अब हमको पैसा आना चाहिए, भाड़ में जाए कंपनी। अरे भाई, ये क्या बन रहा है, इसको तो सोचिए। कितनी बड़ी बात मिस्टर एस ने बोली है जो मैंने अभी आपको बताया।
कि मैं एक ऐसा दुनिया का निर्माण कर रहा हूं, एक ऐसा सिस्टम का निर्माण कर रहा हूं जहां पर कष्ट होगा ही नहीं। मैंने उदाहरण भी दिया, आप कोई बिजनेस करिए, आप टाटा कंपनी के मालिक हैं, आप धीरू भाई अंबानी है, क्या आपको प्रेशर नहीं है? लेकिन क्या जब ऑन पैसिव से लोगों को आर्थिक आजादी मिलना शुरू हो जाएगा, किस बात का प्रेशर रहेगा? मैं यहां पर पूछना चाहता हूं सुल्तान भाई, आप जरा सोच के देखिए, जब यहां से लोगों को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे तो क्या सुबह उठ के आपको ये चिंता है कि दुकान खोलना है? क्या सुबह उठ के आपको चिंता है कि किसी कंपटीशन से हमको गुजरना होगा, कोई मार्केट कंपटीशन से हमें गुजरना होगा? क्या आपको डर है रात में सोते समय कि हमारा दुकान चोरी हो जाएगा? क्या डर है आपको कि कोई हमें कुछ भी मेरा नुकसान कर सकता है? क्या आपको ये चिंता है कि हमें एम्प्लॉय को पैसा देना है? कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई प्रेशर नहीं होगा। एक ऐसी दुनिया का निर्माण हो रहा है, तो बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए। बिल्कुल यहाँ पर आपके अपेक्षा के अनुसार, ऐसे बोलते हैं कि मेरे अनुसार तो बहुत जल्दी हुआ है, लेकिन आपके अनुसार देरी हुआ है। आप यहाँ पर कंजम्पशन मत कीजिए कि बस कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, ऐसा मत कीजिए। कोई जल्दबाजी मत कीजिए। ये लाइफ टाइम जर्नी है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम आपको देने वाले हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए कंपनी के साथ। हालांकि कंपनी एवरीथिंग ओके, सब कुछ ओके हो चुका है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये जो मैंने बातें आपको बताई, ये इसलिए बताया कि आपको कुछ समझने में आसानी हो सके कि ऑन पैसिव क्या बन रहा है। दोस्तों, हम सभी ऑन पैसिवियंस की नैतिक और सामाजिक और मानवीय मूल्यों वाली यह रियल जिम्मेदारी बनती है कि हम सीईओ मिस्टर एस का हर एक परिस्थिति में उनका 100% हम लोग साथ दें, इसलिए कि हम 14,27,000 उनकी नारायणी सेना है, हम ही तो उनकी ताकत है दोस्तों। ऑन पैसिव के जो सीईओ है मिस्टर एस, वो पूरी दुनिया में इस धरती पर एकमात्र एकलौते ऐसे बेस्ट और यूनिक पर्सन है जो कि पूरी दुनिया के हर एक लोगों के सपने को पूरा करने के लिए, मानवता को उत्थान करने के लिए विजन मिशन पर निकल पड़े हैं और पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट, यूनिक और हिस्टोरिकल काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मशीन और मानव से युद्ध होने वाला है, लेकिन आप सुरक्षित हैं। पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन होने जा रही है, जहां पर उनके डेटा चोरी होने के खतरे हैं, उनके पैसे चोरी होने के खतरे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑन पैसिव के लोगों को क्या खतरा है? हम लोग सबसे सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित इकोसिस्टम में है, हमें कोई खतरा नहीं होने वाला दोस्तों। क्या इस पल को लेकर के आप गौरवान्वित नहीं है? क्या आप इस पल को लेकर के एंजॉय नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट हम सबको क्या मिल गया है दोस्तों? कृपया अपने आंख बंद करिए और कभी इस चीज को सोचिए कि गलती से ही आपको क्या मिल गया है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। इसलिए मैं कहा हूं कि ऑन पैसिव कीमत से नहीं मिलता है, किस्मत से लोगों को मिला है। पैसे तो सबके पास थे, $97, किसके पास नहीं थे? लेकिन किसको मिला आप देख रहे हैं। आप अपने आस पड़ोस में देखिए, कभी आंख बंद करके सोचिए, जब यहां से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे आपका जीवन शैली कैसा होगा, और आपके अड़ोसी पड़ोसी मौसी जो बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उनका जीवन शैली कैसा होगा। ऐसे दोस्त जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल आप BMW गाड़ी से निकलिएगा तो उनका लाइफ स्टाइल और आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा। दोस्तों, बहुत जल्द यहाँ पे सारी चीजें बदलने वाली है। मैं जो देख पा रहा हूं अपनी आंखों से, मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। मिस्टर एस के चश्मे से देखने का प्रयास कीजिए, बहुत जल्द यहाँ पर सारी चीजों का समाधान होने वाला है। लेकिन प्लीज 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 मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वीडियो मेरे बहुत भाई बहन सुनते हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप अपने दाल रोटी के लिए जो भी काम कर रहे हैं आज करते रहिए और तब तक करिए जब तक कि ऑन पैसिव से आपको पैसे मिल ना जाए। ऑन पैसिव से जब इतने पैसे आ जाए, जब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, तभी अपना जॉब या कोई बिजनेस छोड़िए।
कोई इंसान एक जब कुआं खोदने लगता है तो कुआं में जब तक पानी नहीं निकलता है तब तक वो पड़ोस के कुएं से पानी लाता रहता है, लाता रहता है, लाता रहता है। जिस दिन उसके कुएं से पानी निकलना शुरू हो जाता है वो खुद पानी पीता है और पूरी दुनिया को उस कुएं से पानी पिलाता है। यही कॉन्सेप्ट है ऑन पैसिव, यही है। अब इससे साधारण शब्दों में नहीं बताया जा सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए और इस दुनिया के अनोखे अलौकिक दुनिया जो ऑन पैसिव में मिस्टर एस बनाने जा रहे हैं, आइए हम सब उनका साथ दें। हम उनका मजाक न उड़ाएं, हम उनको गालियां न दें, हम उनको अपशब्द शब्दों से प्रयोग ना करें, इसलिए कि समय बदलेगा, पैसे आएंगे, लेकिन आपने जो शब्द कहे हैं वो आप बदल नहीं सकते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। मैं आप सबको आखिरी बार फिर यही कहना चाहूंगा कि दोस्त, ये बहुत ही कठिन परीक्षा की घड़ी है। बहुत सारे लोग आपको दिग्भ्रमित करेंगे, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। एक आखिरी बार मैं फिर रिपीट कर दूं, यहाँ पर ढिलो साहब ने कहा था एक्टिव फाउंडर उसी को माना जाएगा जिसके वैलेट एक्टिव है, यानी उन्होंने ओ कनेक्ट परचेजिंग किया है, उन्होंने ओईएस में रजिस्टर किया है, उन्हीं को कमीशन बोनस मिलेगा। ऐसे भाई बहन जो अपने ओ कनेक्ट का परचेजिंग नहीं किए हैं और जीरो बोलते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हमें पैसे नहीं मिले, तो आपको वो कनेक्ट परचेज करना चाहिए। इसलिए कंपनी इज रेडी। आर यू रेडी? वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज। आर यू रेडी? कटहल पक चुका है, सब में बटने वाला है। खाएंगे कि पकाएंगे, ये सीखना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबके मांगलिक भविष्य की मैं कामना करते हुए मैं गर्व से कहता हूं कि ऑन पैसिव करता हूं। वी आर सो इन इट टू विन इट। अब आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं सुमन सिस्टर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सुमन सिस्टर आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। चलिए, हम बहुत ही आदर पूर्वक बुलाना चाहेंगे डॉक्टर आर के सक्सेना जी को। प्लीज वेलकम डॉक्टर आर के सक्सेना जी। आइए और आपके दो शब्द रखिए। नेक्स्ट थैंक यू। यस मेरी वॉइस आ रही है सर? यस वेलकम डॉक्टर साहब। वेलकम डॉक्टर साहब। यस थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। शब्द नहीं है हमारे पास कि मैं आपको धन्यवाद दूं, क्योंकि जिन शब्दों का आप चयन करते हैं ऐसे शब्द हमारे पास आ ही नहीं सकते, और ऐसे शब्द को जो है हम चुन ही नहीं सकते जिन शब्दों का आप चयन करते हैं। वाओ, ग्रेट सलूट है सर आपको। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल ये ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल का जो ये मॉर्निंग सेशन डेली का डेली होता है आपके माध्यम से, यहाँ पर ऐसे कोई पॉइंट छूटते ही नहीं हैं जिस पॉइंट के लिए हमें कहीं और जाना पड़े या कहीं और ढूंढना पड़े। बिल्कुल यहाँ पर A to Z सारी चीज़ों को जो है आपने 1 by 1 करके जो है हमारे घुसबिंदर ढिल्लन सर के प्राइम डिस्कशन से लेकर के मार्टी क्रिस रेड के जो यहाँ पर कन्वर्सेशन होते हैं उसको लेकर के, यहाँ पर बैक ऑफिस से लेकर के सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप बिल्कुल सरल और शुद्ध भाषा में यहाँ पर हम सभी को बताने का प्रयास किया। सो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैं हमेशा देखता हूँ कि इस मंच पर हमारे ऑन पैसिव ग्लोबल मॉर्निंग सेशन के इस ऑफिशियल मंच पर हमेशा का हमेशा जो है केवल एक ही टॉपिक रहता है, ऑन पैसिव डेली अपडेट। और बिल्कुल ऑन पैसिव के डेली अपडेट्स को यहाँ पर देने के लिए हम सभी को प्रोवाइड कराने के लिए आप जो इतनी मेहनत करते हैं, इतने शब्दों का चयन करना और इतने अपडेट्स को जो है निकाल करके लाना, ये कहीं ना कहीं जो है आपके बैकएंड से जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके की तैयारी होती है, मेहनत होती है और बहुत ज़बरदस्त तरीके का
लगन होता है, शायद इसीलिए जो है आप हम सभी साथियों को इस तरीके का अपडेट्स हमें डेली का डेली प्रोवाइड कराते हैं सर। सो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम सभी साथी जिन्होंने भी यहाँ पर आज के सेशन को सुना होगा, वो कहीं ना कहीं जो है 100% वो अपने आप को धन्य समझते होंगे और पॉजिटिव समझते होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सरल शब्दों में हम सभी को बताने का प्रयास किया कि ये ऑन पैसिव जो आपको मिला है ये आपके लिए क्या करने वाला है। और यहाँ पर जो है आप बिल्कुल किस्मत से नहीं बल्कि जो है यहाँ पर आप किस्मत से ही जो है उपस्थित हुए हैं, किस्मत से ही आपको ऑन पैसिव मिला है। यहाँ पर आपके जो वैल्यू हैं किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं और आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलने वाला है, सारी बातों को जो है आपने बिल्कुल सरल और शुद्ध शब्दों में हम सभी को बताने का प्रयास किया। सो थैंक यू सो मच सर। मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं बिल्कुल भावुक हूँ आपके सभी बातों को सुन करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 80 किलोमीटर जो है मोटरसाइकिल चला करके बिल्कुल आपको सुनते हुए आया और मुझे पता ही नहीं चला, मैं इलाहाबाद कोटा से बनारस आ गया बट मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने रास्ता कहाँ से और कितने समय में कब तक तय कर लिया। सो थैंक यू सो मच सर। आपको सुनते 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 मैंने 80 किलोमीटर दूर का यात्रा तय करते हुए मैं बनारस फिर से वापस आ गया और बिल्कुल आपके सभी शब्दों को मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सुना हूँ और मैं इसके वीडियो में जो है जा करके और इसको नोट डाउन भी करूँगा, क्योंकि जो नॉलेज आपने हमें दिया है, ये डेली के डेली जो नॉलेज हमें आप देते हैं, ऑन पैसिव के डेली अपडेट्स को हमें प्रोवाइड कराते हैं, इस तरीके का सेशन, इस तरीके का लीडर, इस तरीके का मंच ऑन पैसिव के इस इंडिया में जो है हमें नहीं लगता कि कहीं होगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप हमें बताते हैं ये ऐसे ही नहीं बताते हैं, ये ऐसे ही जो है इतना आसान नहीं है कि जो कोई भी लीडर या कोई भी व्यक्ति ऑन पैसिव का कोई भी फाउंडर इतने आसान शब्दों में एक लगातार बिना रुके बिना टुके बिल्कुल एक लगातार बोलते हुए सभी के सभी अपडेट्स को हमारे सामने जो है खोल करके रखे। सो थैंक यू सो मच सर। आपके मेहनत का, आपके डेडिकेशन का, आपके लगन का मैं कितना भी बधाई दूं, कितना भी धन्यवाद करूं, ये मेरे पास शब्द नहीं है सर। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, मुगलसराय वाराणसी यूपी इंडिया से आपका दोस्त, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, स्टूडेंट ऑफ सीओ मिस्टर एस मुफारे सर। थैंक यू सो मच सर। मैं मोबाइल में हूँ इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं आप सभी साथियों को जिन्होंने भी यहाँ पर आज के सेशन को जो है ज्वाइन किया है, आप 100% यहाँ पर सारी की सारी जो है अपडेट्स को हमारे हॉनरेबल लीडर, हमारे चीफ स्पीकर, हमारे बहुत अच्छे लीडर जो ऑन पैसिव के जाबाज लीडर हैं, ऑन पैसिव के एक एक मिशन और विजन को, ऑन पैसिव के एक एक गतिविधि को बहुत अच्छे से जो है फॉलो करते हैं, उनके माध्यम से हम सभी ने आज ऑन पैसिव के डेली अपडेट्स के जो है इस अपडेट्स को सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित जितने भी साथी हैं, सभी होस्ट, को होस्ट, लिसनर, बीबर, नारी शक्ति, हमारे सभी हीरोज पार्टिसिपेट, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साथियों कि आप जो है डेली जो अपने अमूल्य समय को निकाल करके इस मंच पे उपस्थित होते हैं और इस ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन को सफल बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे डॉक्टर आपके सक्सेना जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम यहाँ पर डॉक्टर महेश कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वेलकम डॉक्टर महेश कुमार जी। प्रणाम सर, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर आपका सर। आज का सेशन लाजवाब सर, फैंटास्टिक सर, माइंड ब्लोइंग सर, और एकदम आपने सरल शब्दों में एकदम अपनी ओजस्वी बातों को रखा सर, और एकदम हूबहू सर जो अभी करंट सिनेरियो है हमारे ऑन पैसिव में सर, वही बातें आपने कही सर, कहीं से भी कम बेसी नहीं सर, बहुत जबरदस्त सर, एकदम एग्जैक्टली कहा सर। और हम लोग को बस बने रहना है, और आप इतना सर हम लोग को बता देते हैं सर, हम लोग कोमा में जाने से बच जाते हैं। तो बहुत बहुत आभार सर। और डॉक्टर राजेश सक्सेना सर का क्या कहना है सर, गजब का सर फीडबैक देते हैं सर, गजब का डॉक्टर साहब, एकदम मैं आपका बहुत तारीफ करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर महेश सर, थैंक यू सर। आप हमारे अजीज हैं, हमारे मित्र हैं। जैसा कि डॉक्टर संजय सर ने कहा कि जब आपके परिवार वाले आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपके परिवार। थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू सर। तो
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सक्सेना जी, डॉक्टर महेश कुमार जी। नेक्स्ट हम सुल्तान सैनी जी से आग्रह करेंगे कि आइए और आपके 2 शब्द रखिए। थैंक यू सुल्तान भाई। गुरु जी, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस। हाँ, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, ऐसर के माता पिता को, मेरे सभी गुरुजनों को, मेरे बिले सर, जस्सी सर, इंदिराज सर, इन सबको मेरे तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। संजय सर और संजय सर की पूरी कोर टीम को भी मेरा दंडवत प्रणाम। और संजय सर का तो कमाल ही कर दिए आज, जबरदस्त शेयरिंग आज की, और रियल में जो सो रहे थे वो भी जग गए। यही तो फर्क है दोस्तों, कंटिन्यू ऑन पेसों को जीने का। बहुत से लोग सवाल करते हैं, बहुत से लोग नेगेटिव बोलते हैं। अगर इस तरीके से आप मंच पे आए और बड़ों को, संजय सर को और ऑन पेसों को फॉलो करें, तो कहीं से आप नेगेटिव नहीं रहेंगे। जो चीज़ें यहाँ बन रही हैं, सामने आ रही हैं, वो डेली की डेली अपने को अपडेट दे रहे हैं संजय सर। जो लोग मीटिंगों में नहीं आते ना, उन्हीं की समस्या है, उन्हीं के आगे एक से एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। हमेशा कहते हैं कि भाई जब तक ऑन पैसा से पेमेंट नहीं आए, जब तक अपना जर्नी चलाने के लिए कुछ न कुछ करते रहो, ताकि अपनी फैमिली की जिम्मेदारी भी अपने को ही देखनी है। 2 पैसे की इनकम करेंगे तो घर गृहस्थी भी चलेगी, और मंचों पे आकर के कुछ न कुछ सीखते रहो और समय भी देते रहो, ताकि आगे जा करके अपना जब बिजनेस से इधर से इनकम आएगी तो उसको ईजिली अपन यूज कर सके। और हमेशा 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 बहुत बड़ा होगा यहाँ, और हमेशा बड़ा सोचते रहो और अच्छे लोगों के साथ रहो, बहुत कुछ मिलेगा। अगर आज अपन ने इसको मिस कर रहे हैं और नजरअंदाज कर रहे हैं, कल बहुत बड़ी दिक्कत होगी। जब भी आपको समय मिले, जरूरी नहीं कि आप 11 बजे ही, आप शाम को, सुबह, जब भी अपना सेशन या और यूट्यूब का अपने के पास वीडियो आता है आपके पास, उसको सुनो। बहुत सी चीजें आपको डेली नई नई चीजें मिलती है जर्नी को सीखने के लिए। और मैं लास्ट में यही कहूंगा, जागते रहो, अपडेट रहो। थैंक यू सर। थैंक यू सुल्तान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भाई ने रिसाउंड का एक्सेस ले लिया है, लेकिन वो नहीं बजा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे